चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 14। तो कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया गया है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। हमें इस सवाल को कह रहा है परिकलन किए बिना, अर्थात हमें फार्मूला का प्रयोग करके इस सवाल को हल करना है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड इतने का मान 0 हो जाए, ठीक है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 कर देगा, अर्थात हमारा हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा पद 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पर पूरा दायां पक्ष हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³। हम माइनस 3xyz को दाएं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3xyz। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बन गया, सिर्फ एक ही कंडीशन से, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 के। तो यहाँ पर ये वाला जो सवाल है, यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ के रूप में यह प्रश्न देख रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के है कि नहीं। 0 के आ जाएगा तब हम x³ y³ z³ वाला फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा x का मान कितना है -12, y का मान 7 है और z का मान 5 है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है -12, तो यहाँ पर -12 प्लस y का मान 7 है तो 7, z का मान 5 है तो प्लस 5। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे माइनस माइनस वाले को, तो यहाँ पर -12 अकेले है तो -12, 7 5 12, तो यहाँ पर प्लस 12, -12 प्लस 12 कट गया, अर्थात यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, चूंकि फार्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये फार्मूला होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया है तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x³ का मतलब -12 का क्यूब, तो यहाँ पर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से x का क्यूब यह है यहाँ पर, तो -12 का क्यूब, y का क्यूब है तो 7 का क्यूब, z का क्यूब है तो 5 का क्यूब। ठीक है, बराबर 3xyz है। ठीक है, तो 3 रख दिए, x का मान कितना है -12 है तो गुणे -12, उसके बाद y का मान 7 है तो यहाँ पर गुणे 7, उसके बाद z का मान 5 है तो गुणे 5। इस तरीके से अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। 12 3 36 गुणे 7 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 7 पंचे 35, तो 35 हो गया। अब 36 और 35 का गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पर 36 और 35, 5 छक्के 30, हासिल 3, 5 3 15, 3 18 गुणे 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 8 16, 1 1 2, ये आ गया हमारा 1260। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो -1260, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने फार्मूला लगा करके इसको हल कर लिया। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे, तो दूसरा सवाल भी सेम पहले सवाल के जैसा है। तो इसमें सबसे पहले ये किसके रूप का है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ के रूप का है। तो सबसे पहले हम
चेक करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मान हम पहले निकाल के चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो एक्स का मतलब यहाँ पर 28 और प्लस वाई है, तो वाई का मान कितना है -15, तो यहाँ पर -15। जेड का मान कितना है -13, तो यहाँ पर -13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 है तो 28 -15 -13 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8, उसके बाद हो जाएगा 1 1 2, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर +28 -28 कट जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया, अर्थात हम फार्मूला लगा सकते हैं x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x³ का मतलब 28 का क्यूब, तो यहाँ पर 28 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y³ का मतलब -15 का क्यूब, प्लस जेड³ का मतलब -13 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से अब इसमें भी हम एक्स वाई जेड का मान रख देंगे। 3 है तो 3 गुणे एक्स का मान 28 गुणे वाई का मान -15 गुणे जेड का मान -13। इस तरीके से अब इसको हल कर लेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणा करा लेते हैं। तो 3 का गुणा 28 में करेंगे तो 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 गुणे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता। तो 15 का 13 में गुणा कराएंगे तो 15 तिया 45 के 5, उसके बाद 15 का नम 15 4 19 195। 84 का गुणा 195 में कराएंगे तो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, तो 195 84, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 9 36 2 38, 4 एक नम 4, 4 3 7 गुणे 8 पंचे 40, 8 9 72, 4 76, 8 का नम 8, 8 7 15। अब इसको जोड़ लेंगे तो 0 8 7 6 13, 5 1 6 1, यहाँ पर हो गया 16,380। तो ये आ गया हमारा 16,380 फाइनल उत्तर। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके से अगर सवाल पूछा जाता है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आयत का व्यंजक दिया गया है, हमें लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यह एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, ठीक है। तो पहला गुणनखंड हमारा लंबाई होगा और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई होगा, इस तरीके से। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड बहुत आसान तरीके से आता है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25a² माइनस 35a है प्लस 12। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, 25 यानी कि a² के गुणांक गुणा हम लास्ट वाले पद में कराते हैं। तो यहाँ पर a² का गुणांक 25 है, तो 25 का गुणा हम लास्ट वाले पद में कराएंगे। तो 25 का गुणा 12 में कराएंगे तो यहाँ पर 25 दूना 50 के शून्य, हासिल लाइन 5, 25 एक नम 25, 25 5 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा 300। अब इस 300 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो है हमारा 3 से कट जाएगा, 3 इकन्नम 3 और 2 0 बचा। अब यह हमारा जो है 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 1 0 बचा तो लिख लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है 2 से कट जाएगा, 2 इकन्नम 2 10 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 5 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 इकन्नम 5। इस तरीके से हमने जो है अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड बनाना है कि जिसे जोड़ने व घटाने पर 35 प्राप्त हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, तो 3 का गुणा हम 5 में कराएंगे तो 3 पंचे 15 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 15 आ गया। और इसमें जब 2 दूना 4, 4 पंचे 20, जब इन तीनों का गुणा कराए तो हमें 20 प्राप्त हुआ। 15 और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का गुणा कराया तो 15 मिला, 2 2 5 का गुणा कराया तो 20 मिला। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों गुणनखंडों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25a²
माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 15, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 15 इंटू ए है तो ए लिखेंगे, प्लस 12 है तो प्लस 12। अब हम ए का अंदर गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर 25 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का भी अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो ए का अंदर गुणा होगा और माइनस का भी होगा, तो यहाँ पर माइनस 20 ए हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15 ए, उसके बाद प्लस 12 लिख लेंगे। अब हमें दो दो पद लेकर कॉमन लेना होता है, तो 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, तो इन दोनों में हम देखेंगे हमारा 5 ए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, ठीक है। तो 5 दोनों जगह है और ए दोनों जगह है, तो 5 ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 5 बाहर चला गया तो एक 5 बचा, तो यहाँ पर लिख लिए। एक ए बाहर चला गया, एक ए बचा तो लिख लिए। माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 5 बाहर चला गया तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। इस तरीके से ए बाहर चला गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें माइनस बनाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, तो इसमें 3 कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 5 ए बचा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, 3 बाहर हो गया तो यहाँ पर 4 बचा। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट समान है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो हमारा पहला गुणनखंड हो गया 5 ए माइनस 4 और दूसरा गुणनखंड हो गया 5 ए माइनस 3। इस तरीके से पहले जो ब्रैकेट के अंदर था उसे एक बार लिख लिए और जो ब्रैकेट के बाहर था उसे भी हमने लिख लिया। 5 ए है तो 5 ए, माइनस 3 है तो माइनस 3। इस तरीके से हमारा 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमने द्विघात बहुपद का 2 गुणनखंड प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ में फाइनल उत्तर क्या लिखना है, एक संभव लंबाई बराबर 5 ए माइनस 3 और एक संभव चौड़ाई बराबर 5 ए माइनस 4, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पहला नंबर सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ में प्रश्न में पूछ रहा है आयत का व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक का हमें चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना था। तो यह एक द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का हमने गुणनखंड कर लिया। 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक 5 ए माइनस 4 और दूसरा 5 ए माइनस 3। तो इसमें से एक चौड़ाई हो गया और दूसरा लंबाई हो गया। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है। चलिए सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल का व्यंजक दिया गया है, हमें इस व्यंजक का गुणनखंड करके हमें लंबाई और चौड़ाई की बीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 35 वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर के गुणांक का गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं। तो यहाँ पर 12 का गुणा 35 में करेंगे तो 12 पंचे 60 के शून्य, उसके बाद 12 तेईं 36, 36 6 हमारा हो जाएगा 42। तो ये आ गया हमारा 420। अब 420 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 0 उतर जाएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर कट जाएगा, 2 इकन्नम 2, 1 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 10 ले लेंगे, 0 लगाकर, 2 पंचे 10, 105 हो गया। अब यह हमारा जो है 7 से कट जाएगा, 7 इकन्नम 7, 3 बचा तो 35 हो गया, 7 पंचे 35। अब यह जो है हमारा 5 से कट जाएगा, 5 3 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 इकन्नम 3, ठीक है। तो हमने 420 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इस अभाज्य गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड बनाना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4, उसके बाद हो गया हमारा 4 सते 28, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया 3 बचे 15, ठीक है। ये 28, ये 15, 28 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारा 13 बचेगा, ठीक है। जब हमने इन तीनों का गुणा कराया तो आया 28 और इन दोनों का गुणा कराया तो आया हमारा 15, ठीक है। 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 बचेगा, अर्थात यही दोनों गुणनखंड हम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ 35 वाई स्क्वायर है तो 35
वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस 13 को लिख सकते हैं 28 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 15। वाई है तो वाई लिख लेंगे, माइनस 12 है तो माइनस 12। अब हम वाई का अंदर गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12, इस तरीके से। अब इन दोनों पद में यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम y कॉमन लेंगे और आचार्य में देखेंगे 7, इस 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5 और 28 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7, अर्थात हमारा 7 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 7y कॉमन ले लेंगे, तो 7 पंचे 35, 5 बच गया, तो यहाँ पर 5y 1y कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1y बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, अर्थात 4 बच गया, y बाहर चला गया, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर इन दोनों पद में देखेंगे तो माइनस दोनों जगह है, अर्थात माइनस कॉमन ले सकते हैं। 15y यहाँ पर 12 है, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, अर्थात 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 था, 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 5 बचा, y है तो y। अब यहाँ पर माइनस बाहर हो गया है, तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 बाहर हो गया तो 4 बचा। दोनों ब्रैकेट समान है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है, तो ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेते हैं 5y प्लस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं, तो 7y माइनस 3। इस तरीके से हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक संभव बीमाएं बराबर हो गया हमारा कितना, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। इस तरह लिखें, चाहे आप जैसे मैंने पहले तरीके से लिखाया था उस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें घनाभ की बीमा दी गई है, अर्थात आयतन की बीमा दी गई है, तो हमें इसकी बीमाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आयतन का जो फार्मूला होता है, घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है इसका गुणनखंड करके। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों पद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 और x भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बचा, माइनस 3 बाहर हो गया तो 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे गुणनखंड हो गया। चूँकि आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक संभव बीमाएं बराबर, एक हमारा 3 हो सकता है क्योंकि 3 भी एक गुणनखंड है और x भी है। ठीक है, तो ये तीनों गुणे के रूप में लिखे हैं, तो हम 3 को अलग कर सकते हैं, x को अलग कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं x माइनस 4। तो ये 3 बीमाएं हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इनमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है आयतन की बीमाएं ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर आयतन की बीमा दी गई है, हमें इसका गुणनखंड करके हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बीमा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इन तीनों पद में के तीनों जगह हैं, तो के कॉमन हो जाएगा। 12 है, 8 है, 20 है। 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 और 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। ठीक है, अर्थात तीनों पद में से 4 के हमारा कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 4 के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। इस तरीके से हमारा इस तरह हो गया। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा अन्य दो बीमाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो y स्क्वायर के गुणांक का गुणा हम लास्ट वाले पद में करते हैं, तो 3 पंचे 15 हो गया। ठीक है, 15 का गुणनखंड लिख लेते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं 1 गुणे 15। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं 3 गुणे
5। इन दोनों में से ऐसे गुणनखंड को लेना है जिसे जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 5 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा बीच वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो हम इसी गुणनखंड को ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 के है तो 4 के लिख लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 3y² है तो 3y² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इंटू वाई है तो y माइनस 5। इस तरीके से अब हम y का अंदर गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर 4 के ब्रैकेट के अंदर 3y² प्लस y का 5 में होगा तो 5y माइनस है तो माइनस 3y हो जाएगा माइनस 5। अब हम दो पद लेकर के कॉमन लेते हैं तो 4 के ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो y कॉमन हो जाएगा तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3y प्लस y बाहर चला गया तो 5 बचा। अब यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे माइनस दोनों जगह है अर्थात माइनस, तो यहाँ पर इन दोनों पद में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3y है तो 3y माइनस बाहर चला गया तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखेंगे दोनों ब्रैकेट समान है अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे तो यहाँ पर 4 के, और इन दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे तो 3y प्लस 5, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं तो y है तो y माइनस 1 है तो माइनस 1। इस तरीके से हमारा जो है व्यंजक का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर चूंकि आयतन में 3 बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर हमें 3 बीमा प्राप्त हुई है, एक 4 के और दूसरा 3y प्लस 5 और तीसरा y माइनस 1। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे एक संभव बीमाएँ बराबर 4 के, दूसरा 3y प्लस 5 और y माइनस 1 है। इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो आई होप आप लोगों को पहला और दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 2.5 इस वीडियो में समाप्त होती है। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।